हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, बहुत से बच्चों को इस सर्कल टॉपिक में बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं। ठीक है, जो पहली पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, ये वीडियो जो है किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी बोर्ड का हो, चाहे एसएससी हो या सीबीएसई बोर्ड हो या इंडिया के किसी भी बोर्ड से हो, उसके लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इसमें सर्कल के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? 2D शेप होता है। कैसा? 2D, जिसके दो फेसेस होते हैं। ठीक है, सभी बच्चों ने क्वाइन देखा है ना? क्वाइन, तो क्वाइन कैसा होता है? क्वाइन सर्कुलर होता है। ठीक है, समझ लो वही क्वाइन हमारे सामने है। ठीक है, तो ये जो सर्कल होता है ना, पढ़ेंगे क्या हम? सर्कल पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो पहले हमने एक सर्कल बनाया और बताया ये जो है क्या है, ये पूरा जो राउंड होता है, एक रिंग, जो ये सामने रिंग दिख रहा है ना, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वापस हम पूरा राउंड करके इसी पॉइंट पर वापस आ गए। ये हमारा क्या रहता है? सरकमफ्रेंस। क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस कहलाता है। ठीक है, ये पूरा जो राउंड मैंने किया है ये कहलाता है सरकमफ्रेंस। और ये जो मिड एकदम होता है, एकदम सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल का सेंटर बोलते हैं इसको। ये क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये कहलाता है सेंटर। ओके, और हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस सर्कल के इस बाउंड्री से लेकर सेंटर को टच करने वाली यहां तक की कोई लाइन, यह क्या कहलाएगी? सर्कल की डायमीटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सर्कल की डायमीटर कहलाएगी। कहां से? यहां से यहां तक। अब एक सर्कल में जरूरी नहीं यही डायमीटर हो। ठीक है, सर्कल या किसी भी सेंटर को, सॉरी, कोई भी लाइन जो सेंटर को कट करते हुए एक साइड से दूसरी साइड की ओर जाएगी, वो क्या कहलाएगी? डायमीटर। बशर्ते वो क्या होना चाहिए? सेंटर को टच करनी चाहिए। यानी यहां से लेकर अगर हम ये कहें तो ये भी क्या है? इसकी डायमीटर है। और हमने कहा कि यहां से इस बाउंड्री से और यहां तक आर्क से दूसरे साइड तक ये सेंटर से क्या टच करती हुई ये जा रही है, क्या है? डायमीटर है। तो एक ही क्या है? सेंटर से जाने वाली कोई भी लाइन क्या कहलाएगी? डायमीटर कहलाएगी। दूसरी चीज इसमें क्या होता है? ये जो लाइन है, ये यहां से सेंटर से यहां वो जो टच कर रही है ना, ये लाइन, ये क्या कहलाएगी? रेडियस। रेडियस, ये भी रेडियस है। रेडियस, ये भी रेडियस है। रेडियस, ये भी रेडियस है। कहने का मतलब है सेंटर से होकर सेंटर से लेकर ये सर्कल के संकम जो लाइन, ये आर्क तक जाने वाली कोई भी लाइन रेडियस कहलाती है। यानी सेंटर से ठीक पूरी ना जाए, केवल सेंटर से जाए ये लाइन केवल। ठीक है, जैसे हम इसमें दूसरे सर्कल में देखेंगे, या सेंटर से ये लाइन जो आधी लाइन, यानी कि हम कह सकते हैं डायमीटर की हाफ। डायमीटर की जो हाफ होती है वो क्या होती है? रेडियस। डायमीटर जो होता है ये क्या होता है? अगर पूरा कर दिया जाए डायमीटर हो जाएगा, लेकिन ये आधा हो जाए तो क्या हो जाएगा? रेडियस बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि डायमीटर क्या होता है, तो आप कह देते हैं कि डायमीटर जो होता है वो 2r के इक्वल होता है। यानी कि r का मीन्स है यहाँ पर रेडियस के इक्वल होता है। किसके? रेडियस का डबल होता है, यानी 2 टाइम्स होता है किसके? रेडियस का। कौन? डायमीटर। ठीक है, और वही अगर बात हमसे पूछी जाए रेडियस क्या होता है, तो आप कह सकते हैं रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है। क्या होता है? डायमीटर का हाफ, आधा होता है। क्लियर है? ठीक है, और हमने कहा ये जो होता है, ये यहां से हमने पहले बताया, ये जो कहलाता है सरकमफ्रेंस होता है। और सरकमफ्रेंस क्या होता है? तो जब भी कभी पूछे कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, पूछे कि सरकमफ्रेंस जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? फार्मूला पढ़ते हैं जिसका जो होता है 2πr। ठीक है, ये होता है सरकमफ्रेंस का फार्मूला। ठीक है, और इसी सर्किल में अगर सेंटर को ना टच करे, कोई लाइन ऐसे डाल दी जाए, इसको क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड। ठीक है, इसको कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, जो सेंटर से नहीं जाएगी। ठीक है, अभी कॉर्ड के बारे में हमें नहीं पढ़ना है।
सिर्फ जो आज हम सरकमफ्रेंस और एरिया के बारे में जानेंगे किसके, सर्कल के। ठीक है, तो हम सरकमफ्रेंस क्या लिखते हैं, 2 पाई r लिखते हैं। ये पाई का क्या है यहाँ पर, तो पाई एक है, पाई एक ग्रीक लेटर है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, 99% यही यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में स्पेशली दे दिया जाता है कि पाई की वैल्यू आपको लिखनी होती है 3.14। क्या लिखनी होती है, 3.14, ये पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, जब भी कभी पूछे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो आपको बता देना है 2 पाई r। ठीक है, और सरकमफ्रेंस अगर निकालना होगा सर्कल का तो उसमें रेडियस जरूर दे रखी होगी, नहीं रेडियस दे रखी तो डायमीटर दे रखा होगा। ठीक है, तो डायमीटर, अच्छा ये हम तभी डिफाइन कर सकते हैं, तभी हम इसको डिवाइड को क्या कर सकते डिफाइन करेंगे, यानी हम बता सकेंगे सरकमफ्रेंस तभी जब हमको रेडियस पता होगी या फिर डायमीटर। अगर डायमीटर पता होगी तो रेडियस हम निकाल लेंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर हम लिखते हैं, फॉर द एग्जांपल अगर हम कहें कि डायमीटर इसमें है, डायमीटर हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 14 सेंटीमीटर एक सर्कल की डायमीटर है, तो हमें बताना उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा। तो आप कहेंगे सर डायमीटर अगर 14 है तो आप तुरंत कहेंगे रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, 2 से डिविजिबल होगा डायमीटर, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। जब रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी तो उस सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होगा जिसकी 7 सेंटीमीटर रेडियस होगी, तो आप बताएंगे कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होगा उस समय जब रेडियस 7 होगी, तब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो होगा वो क्या होगा, 2 पाई r में पुट करेंगे। हमने कहा पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारी 7 है, तो 7 से 7 डिविजिबल। अपॉन का मतलब क्या होता है, ये डिवाइड में नंबर है, इसमें है डिवाइड, 7 से 7 का हो गया, कट गया, तो ये 2 2 जा 4 44, 22 2 जा 44 सेंटीमीटर क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा। क्लियर है दोस्तों, ये था सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर हम कहें सर्किल को काट दे, थोड़ा क्या करें, हाफ कर दे, सर्किल को डिवाइड कर दे 2 पार्ट में, एक पार्ट ये, ठीक है, और एक पार्ट ये, अभी भी सर्किल है, लेकिन ये जो हो गया अब हमारा बन गया क्या, सेमी सर्किल। क्या बन गया, सेमी सर्कल। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। अच्छा, इसमें भी ये क्या है, पूरी ये डायमीटर है और इसकी जो आधी होगी ये क्या होगी, रेडियस, यहां से यहां तक आप कहें तो ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट ओ है, तो आप कहेंगे ए बी जो होगी वो क्या होगी, डायमीटर होगी। क्या होगी, डायमीटर होगी। और ओ ए एंड ओ बी जो होगी वो क्या होगी, वो हमारी रेडियस होगी। यहाँ पर क्या होगी, रेडियस होगी। क्या होगी, रेडियस होगी। क्लियर है चीजें। आगे जब इसकी बात हम करेंगे, क्या है ये सर्कल का, ये सरकमफ्रेंस क्या है, हाफ, सॉरी सरकमफ्रेंस नहीं, मैं बात कर रहा हूं सर्कल, ये इससे क्या है, सेमी सर्कल। इस सर्कल का आधा है, क्या है, आधा है। ठीक है, जब भी हम इसके सरकमफ्रेंस की बात करें, कभी भी सेमी सर्कल की, ये बात कर रहे थे सरकमफ्रेंस जब, कब, जब ये सर्कल पूरा था। ठीक है, जब सर्कल पूरा था, ठीक है, जब सर्कल पूरा था तब हम बात कर रहे थे सरकमफ्रेंस की, तो सीधे 2 पाई r लगा रहे थे। लेकिन जब बात करेगा सेमी सर्कल की, तब हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल दे रखा होगा। दोस्तों हम देखेंगे आगे कि जो सेमी सर्कल है, तो सेमी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, तो आप कहेंगे सरकमफ्रेंस। अच्छा, सरकमफ्रेंस की अगर जब भी बात की जाए तो शायद पेरीमीटर, बाउंड्रीज, बाहर की बाउंड्रीज होती है, और जब भी हम 2D रेक्टेंगल स्क्वायर पढ़े होंगे, जैसे ये स्क्वायर है तो इसका जब पेरीमीटर निकालते तो ये भी क्या होती थी, बाहर की बाउंड्रीज होती थी, यही पेरीमीटर होता था। क्या होता था, पेरीमीटर, पेरीमीटर होता था। तो वैसे ही इसको गोल कर दिया जाए, इसको कह दिया गया सरकमफ्रेंस। बाहर की बाउंड्रीज तो ये भी है, लेकिन अगर सेमी सर्कल की बात की जाए तो सेमी सर्कल ही आधा काटना पड़ेगा। ठीक, आधा काटना पड़ेगा। तो सरकमफ्रेंस तो ये हुआ आधा, लेकिन हमें बाहर की पूरी बाउंड्रीज लेनी होती है,
इसलिए जब आधा करेंगे तो ये आधा तो बन गया ना, आर्क जो है ये आधा में मिल गया, और सरकमफ्रेंस हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो सरकमफ्रेंस ये सेमी सर्किल का आ गया। लेकिन नहीं, हमें सेमी सर्किल में क्या ये लाइन भी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि पेरीमीटर हम पढ़ते हैं कि चारों तरफ यानी पूरी बाउंड्रीज जो बाहर की होती हैं सबको हम ऐड करते हैं, वही हमारा पेरीमीटर होता है। तो जब हम इसकी बात अगर करेंगे इसकी, तो ये तो सरकमफ्रेंस रहेगा और सर्किल का आधा होता है, इसलिए इसी फार्मूले को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, और प्लस साथ में ये क्या होती है, हमने बताया कि ये जो लाइन होती है डायमीटर होती है, इसलिए 2 से 2 क्या है, डिविजिबल है। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्कल पूछे या पूछ दे पेरीमीटर, या पूछ दे पेरीमीटर, तब हमें क्या बताना है, सर्कल का आधा कर दिया, ठीक, 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें 2 पाई आर होता है, पाई आर मिला, और प्लस हमने कहा ये वाली लाइन भी क्या करनी है, ऐड करनी है। क्या करनी है, ऐड करनी है, क्योंकि पेरीमीटर सर्कल जो होता है वो बाहर की सारी बाउंड्रीज होती हैं। तो आप कहेंगे ये क्या है, ये डी है या फिर 2r है, ये क्या है, या फिर इसको डी कहेंगे या फिर 2r क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, एक रेडियस इधर है, एक रेडियस ये, यानी इस लाइन में अगर रेडियस कहेंगे तो 2 है और डायमीटर कहेंगे तो 1 है, यही है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे डी प्लस डी, ये बन जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल या पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, कुछ भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, दोनों ही कंडीशन में हमें यही फार्मूला क्या करना है, पुट करना है। कौन सा फार्मूला, यही जो हमने आपके सामने लिख रखा है, कौन सा, पाई आर प्लस डी। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे हमें रेडियस दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 नहीं लेते हैं 14 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, अगर कहा इस सेमी सर्कल की रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर है, तो आप कहोगे रेडियस के साथ साथ हमें इस फॉर्मूले में क्या डी की जरूरत पड़ रही है, डी का मतलब डायमीटर जरूरत पड़ रहा है, डी का मतलब डायमीटर, क्या मतलब है, डायमीटर जो पूरी की पूरी लाइन है। तो डी कैसे निकालते हैं, तो हमने कहा डी जो होता है वो 2r के इक्वल होता है। डी क्या होता है, तो आप लोगों ने बताया कि डी जो होता है वो 2r के इक्वल होता है। 2r का मतलब रेडियस का डबल या 2 टाइम्स रेडियस। तो हमने कहा इसको हम लिखेंगे 2 × 14, आप तुरंत कहेंगे कि 2 14 2 जा 28 सेंटीमीटर जो होगा हमारा डायमीटर होगा। क्लियर है, इस फार्मूले में हम क्या करना है, अभी में रेडियस दे रखा है, डायमीटर हमने निकाल रखा है, सिर्फ पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस बताना है, किसका, सेमी सर्किल का बताना है। तो हमें क्या करना है, इस फार्मूले में रख देना। तो सीधी सी बात, पाई की वैल्यू आप तुरंत बोलेंगे 22/7। अच्छा, किसी भी 2 वेरिएबल के बीच कोई साइन नहीं है तो सीधी सी बात है मल्टीप्लाई का साइन, और आर का मतलब 14 दे रखा है हमारे पास, डी निकाल रखा है कितना, 28। ओके, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, 44 प्लस 28 तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 और ये 4 2 6 7 72 सेंटीमीटर क्या आएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल आएगी। ठीक है, इसी क्रम में हम एक और इसका भी आधा कर देंगे, एक और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि सेमी सर्कल का भी हाफ कर दिया जाए, यानी यहां से एक लाइन खींच दी जाए। तो हम देखेंगे पिज्जा की एक स्लाइस से हमें दिख रही है ना, मान लिया एक पिज्जा को 4 पार्टों में डिवाइड किया था, जिसकी एक स्लाइस हमें मिली है, बाकी 3 हमने अपने फ्रेंड्स को खिलाई है। तो ये क्या है, एक पिज्जा था सर्कुलर पूरा, जिसके 3 पार्ट मैंने निकाल दिए, यानी सर्किल के ही 3 पार्ट मैंने क्या किए, बाहर कर दिए, तो बचा एक पार्ट, यानी कि हमारे पास जो ये दिख रहा है इस सर्किल का 1/4 पार्ट है। कितना है, एक सर्किल का 1/4 पार्ट हमारे पास सामने दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल आपने पढ़ रखा है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, तो आपने पहले ही पढ़ा था कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो होता है वो 2πr होता है। जो भी करेंगे हम इसी से करेंगे।
ठीक है। तो ये सर्किल का कौन सा पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट है, जो सर्किल को हमने 4 पार्टों में डिवाइड किया है, तो इसके सरकमफ्रेंस को भी 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे। और जब 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे तो सर्किल तो ये था ना, सरकमफ्रेंस हमने इसका निकाला था ना, तो जो फोर्थ पार्ट निकलेगा वो सिर्फ इतना निकलेगा, लेकिन अभी भी हमारी ये लाइन और ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो एक ये क्या है, आर है, ये क्या है, आर, ये देखो ये सेंटर है सर्किल का, और ये क्या हुई, रेडियस, और एक ये क्या हुई, रेडियस। 2 रेडियस हुई ना, तो 2 रेडियस यानी 2 रेडियस से हम डी भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने कहा 2r क्या होता है, डी होता है। तो 2 रेडियस से डायमीटर भी लिखते हैं, या फिर 2r भी लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो आप कहेंगे जब भी पूछे जब भी इसका फार्मूला पूछे तो बताना क्या है, ये इसको हम कहते हैं क्वार्टर सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, क्वार्टर सर्कल, यानी कि 4 पार्ट है जिसको हम लिखेंगे क्वार्टर सर्कल। सरकमफ्रेंस किसका, तो आप कहेंगे सरकमफ्रेंस जो होगा वो क्वार्टर सर्कल का होगा। तो हमने बताया क्या, कि सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2πr होता है। तो आप कहेंगे ये सर्किल का फोर्थ पार्ट है, तो आप इसका फोर्थ से डिवाइड कर दो, इसको क्या करोगे, फोर्थ से डिवाइड कर दो, प्लस हमने कहा फोर्थ से डिवाइड करने पर सर्किल में तो सरकमफ्रेंस 2πr से ये राउंड निकलता था, 2πr जब फॉलो करते थे, जब पुट करते थे तो ये निकलता था, जब फोर्थ से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ इतना निकलेगा, ये निकलेगा हमारे सामने, ये निकलेगा। अभी भी हमको ये काउंट करना है, ये बाउंड्रीज काउंट करना है दोनों, तो इसलिए हम लिखेंगे 2r या फिर d, या फिर d, या प्लस करेंगे 2r या फिर d। इसलिए इसका फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो 2 2 जा 4, यानी इसका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा πr/2 प्लस 2r या फिर d, या फिर d। ठीक है। अब हमने कहा एक क्वार्टर सेमी सर्कल है, सॉरी क्वार्टर सर्कल है जिसका रेडियस आपके सामने 21 दे रखा है। क्या दे रखा है, 21। मैंने कहा एक क्वार्टर सर्कल है जिसका रेडियस 21 है, इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो आप तुरंत बता सकते हैं जो इसका सरकमफ्रेंस होगा या फिर इसका पेरीमीटर होगा तो वो क्या होगा, तो आप कहेंगे पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 इंटू r 21 है, अपॉन में 2 और है तो 2 भी लिखो, और साथ में क्या करेंगे प्लस 2r का मतलब 2 इंटू 21 कर दो, क्योंकि r 21 है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 3 जा 21, 11 3 जा क्या होता है, तो आप कहेंगे 33 प्लस 21 2 जा 42, इसको ऐड करके लिखेंगे तो ये का 75 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। तो हम कहेंगे कि कैसा क्वार्टर सर्कल जिसका रेडियस 21 होगा उसका पेरीमीटर 75 आएगा। ओके, ऑल डन। ठीक है, बात यहां तक अगर समझे तो अब पढ़ेंगे हम क्या, इसके आगे चलेंगे हम एरिया। अच्छा, हमने कहा सरकमफ्रेंस होता है तब कभी भी बात करेंगे इसके डिटेल में भी, और आगे बनते हैं क्वेश्चन। जैसे कभी कभी पूछता है एक राउंड है एक, ठीक है, व्हील की बात करें, पहिए या साइकिल की या मोटरसाइकिल के व्हील की अगर बात करें जब भी, तो क्या करेंगे, ये क्या होता है पहिया, मान लिया सर्कुलर होता है ना, जब एक बार राउंड करेगा, मान लिया एक बार राउंड करा तो इसमें क्या हुआ, तो इसका सरकमफ्रेंस मान लिया कितना आया 42, कितना आया 42 सरकमफ्रेंस आया। ऐसे ये 5 रिवॉल्यूशन करे, यानी 5 बार राउंड करे या 5 चक्कर लगाए, 5 टाइम्स चक्कर लगाने पर इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो जो भी सरकमफ्रेंस आएगा और जितने रिवॉल्यूशन करे या जितने राउंड करे, जितने बार वो पहिया घूमे, जिसके बाद वो घूमे या रिंग घूमे, उससे मल्टीप्लाई करो। मान लिया वो 5 टाइम्स क्या करता है, राउंड करता है, कोई रिंग है जो 5 टाइम्स राउंड करता है तो उसकी डिस्टेंस बतानी हो, मान लिया इसका सरकमफ्रेंस अगर मैंने निकाला है 45, तो उस 5 को राउंड मल्टीप्लाई कर दो, उसकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, ये यानी कि वो 5 टाइम्स अगर रिंग ने राउंड किया है
5 टाइम्स रिंग ने राउंड किया है तो उसका टोटल डिस्टेंस क्या होगी, उस सरकमफ्रेंस को मल्टीपल करो। ठीक है, आगे हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी हम केवल इसके आगे पढ़ेंगे कि एरिया के फार्मूला से एरिया कैसे निकालते हैं, कि सर्कल का जब एरिया निकालना तो फार्मूला कौन सा पुट करते हैं। केवल आज हम फार्मूले पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नहीं कर रहे, एग्जाम्पल के साथ फार्मूला पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो हम जब एरिया की बात करें, इसके इन्हीं के एरिया के, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम एरिया की बात कर लेते हैं। जब हम इसके एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या होता है देखेंगे, पहले समझेंगे। ठीक है, देखो सरकमफ्रेंस की बात की है, राउंड पूरा सरकमफ्रेंस होगा, लेकिन एरिया क्या हुआ, एरिया इसके बीच का पार्ट, यानी कि ये जो अंदर का घेरा है, यानी कि जिस ये रिंग जहां पर रखा है, किस एरिया में रखा, कितनी जगह प्लेस पर रखा, वो पूरा का पूरा जो घेर रखा है इसने ना, वो इसका क्या है, एरिया है। ठीक है, कंडीशन वो भी फॉलो होगी इसमें भी कि एरिया के लिए भी हमें क्या चाहिए होगी, रेडियस चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, रेडियस। सर्किल का कुछ भी अगर हमें निकालना है, फाइंड करना है कुछ भी, तो रेडियस या डायमीटर पता होनी चाहिए। तो रेडियस इसकी क्या है, बोन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल तो क्या होता है, तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि एरिया ऑफ सर्किल जब भी पूछे एक ही फार्मूला लिख देना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने कहा रेडियस 7 है तो उस सर्कल का एरिया क्या होगा, जिस सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी, जिस सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी उस सर्कल का एरिया क्या है, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पाई की वैल्यू हमने पता है कितनी, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसका याद रखना, एरिया हमेशा यूनिट जो एरिया की होती है वो स्क्वायर में होती है, चाहे रेक्टेंगल 2D शेप जितने भी होगा उनका अगर उनका एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर यूनिट जरूर होगी। ठीक है, होगा स्क्वायर, क्या होगा, जरूर होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम इसको फिर वही बात, इस सर्कल को अगर हम काट दें, बीच से 2 पार्टों में डिवाइड कर दें, ठीक है, जब 2 पार्टों में डिवाइड करें तब एरिया क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सी भाषा में कहेंगे, जब इस सर्किल को हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्टों में, तो इस फार्मूले को भी तुम डिवाइड कर दो 2 पार्टों में। यानी अगर हमने इस सर्किल को, पूरे सर्किल को 2 से डिवाइड किया है तो इस पूरे फार्मूले को भी क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो लिखोगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल। क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है, जिसको हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इसका एरिया क्या होगा, तो रेडियस वही है, रेडियस इसकी भी 7 है और रेडियस उसकी भी 7 थी। अब इसका एरिया क्या होगा, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर यानी आर 2 टाइम, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 अपॉन में 2 है तो 2 रख लो, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 7 से 7 कैंसिल, 11 7 जा 77। यानी सीधी सी बात है ये कि यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एरिया अगर इसका जितना है अगर आधा कर दिया जाए तो इसका एरिया भी हाफ हो जाएगा, अगर सर्कल का एरिया हाफ होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट, इसका भी हम क्या कर दें, हाफ कर दें, इस सेमी सर्कल को भी हम क्या कर दें, हाफ कर दें, यानी पूरे सर्किल को हम 4th पार्ट में डिवाइड कर दें, इसमें निकालें। तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना, कुछ ऐड नहीं करना, कुछ माइनस नहीं करना है, सिर्फ जो एरिया था सर्किल का उसको भी 4th पार्ट में डिवाइड कर देना है, यानी इस फार्मूले को 4th पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो लिखना एरिया ऑफ, जब भी पूछे
सेमी सर्कल हो गया। अब हम लिखेंगे इसको, कहेंगे क्या, क्वार्टर सर्कल, यानी हाफ सर्किल का भी अगर हाफ कर दें तो बनता है क्वार्टर सर्कल। और हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल। इसके लिए क्या होगा, तो आप बताएंगे एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। क्या होगा, 4। अच्छा 4 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये जो है ये सर्किल का फोर्थ पार्ट है। देखो इस सर्किल का कौन सा पार्ट है, 1 2 3 4। इस सर्किल का कौन सा पार्ट है, तो आप कहेंगे सर्किल का फोर्थ पार्ट है, इसलिए 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, बस रेडियस यहाँ पर भी कितनी है, 7 है, तो हम इसकी 7 रखें तो देखना इसका फोर्थ पार्ट आएगा 22/7 इंटू 7 बाई 4। 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4 होता है, 11 2 जा 22, ये हो जाएगा 77/2, जिसका मीन्स होता है 77 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये था एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल। क्लियर दोस्तों, या बच्चों सभी को ये बात समझ में आई होगी कि फार्मूला कैसे पुट करते हैं सर्कल में, कैसे एरिया फाइंड करते हैं, कैसे सरकमफ्रेंस फाइंड करते हैं, सर्कल क्या होता है, उसकी डायमीटर क्या होती है, सर्किल की रेडियस क्या होती है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, एरिया क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना। नेक्स्ट क्लास में हम सर्किल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, थैंक्स ऑल।